शेख साहब, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई, उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं, उनके मुताबिक मौलाना साहब ने तो ये फरमाया है कि जी मुझे हुकूमत से या आपसे तो शिकायत ही कोई नहीं है, मुझे तो उन लोगों से शिकायत है जिन्होंने हमारे साथ इलेक्शन में, यानी मौलाना साहब के साथ इलेक्शन में ज़्यादती की। तो अब मामला ये है कि क्या अगर उन्हें आप लोगों से शिकायत ही नहीं है तो फिर आप उनकी शिकायत दूर कैसे करेंगे, या उन लोगों को राज़ी करेंगे कि मौलाना की शिकायत दूर करें? देखिए 20-25 मिनट की मुलाकात हुई है, सदर साहब गए हैं, कर्टसी का हाल थी, एक दूसरे की बामी एहतराम इज़्ज़त तल्लक है वो रिन्यू की है। अब ये तो सियासी जो बातचीत है ना, उसमें नेगोशिएशन बहुत टाइम लेती है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अपनी पार्टी से मशवरा करेंगे, हम अपनी पार्टियों से मशवरा करेंगे, और ये इंशाल्लाह हमारे साथ है। मौलाना साहब शुरू से ही पीटीआई का बड़ा मुश्किल है उनका, वो खुद तो देखिए ना, उन्हीं का मुकाबला है खैबर पख्तूनख्वा में, पीटीआई से ही तो मुकाबला है। अगर वो इलेक्शन की कोई बात करते हैं तो कहाँ करते हैं, उनका तो पीटीआई के साथ केपीके में मेनली आपस में कंटेस्ट हुआ है, हमारे साथ तो उनको क्या शिकवा है इलेक्शन में। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक बहुत बड़े लीडर है, बड़ा पॉपुलर है, उनका ग्रास रूट लेवल पे बड़ी पोजीशन है, तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और सदर जरदारी साहब जो किया, खुद गए एज ए प्रेसिडेंट, वो गए, उनको इज़्ज़त दी उन्होंने। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बड़े दरीना तल्लुकात हैं, और ये तल्लुकात एक दिन के नहीं हैं, एक बहुत अरसे के तल्लुकात हैं, और जब आपस में बैठता है कोई तो वो मेल्ट डाउन होता है। और मुतालबे देखिए उन्होंने जो कहा, उन्होंने अपनी प्रिंसिपल पोजीशन की बात की, आज से नहीं शुरू से वो कह रहे हैं। अच्छा शेख साहब, पॉइंट ऑफ व्यू है। शेख साहब थोड़ा सा आगे, शेख साहब थोड़ा सा आगे जाते हैं। कल इमरान खान साहब ने जो जलसा मनसूख किया और जेल में जो अल सुबह 7:30 बजे जो मुलाकात हुई, तो उसमें आपके अपने जो वज़ीर आज़म के मशीर हैं अकील मलिक साहब, उन्होंने ये फरमाया कि ये सारे जो मामलात हैं वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों से हुए। तो क्या पीटीआई से इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हो गए हैं या हुकूमत ने ही ये सारा काम किया है? देखिए अकील मलिक साहब ने कहा, बिल्कुल उनके राब्ते तो पॉलिटिकल पार्टियों में राब्ते ही होने चाहिए, अगर इनिशिएट हो गया है तो बहुत अच्छा हुआ है। और सुबह 7 बजे जो मुलाकात हुई, लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की उसमें रजा शामिल होगी, तो कोई बात नहीं। मुलाकात करने के लिए हमारा मुल्क जिस सूरत हाल में है, हम तो चाहते हैं कि बैठ के पार्टियां आपस में डिस्कस करें और मामलात को बेहतर करें, ताकि पॉलिटिकल साहब आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, मुफाहमत की बात कर रहे हैं, तो फिर 8 सितंबर का इसका मतलब है जलसा करने देंगे आप लोग पीटीआई को, और इसमें भी कोई रुकावट नहीं डालेंगे? और वो अगर अब बाकायदा एनओसी लेकर, जो कि अब जारी भी कर दिया गया है, तो वो जलसा करते हैं, तो कोई कंटेनर वगैरह कुछ आप लोग इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, इसका मतलब? नहीं, हमें कोई उनसे इख्तलाफ नहीं है, अगर वो कानून के दायरे में रह के कोई पार्टी भी, देखिए हुकूमत ये हमारे आइन का हिस्सा है, हर एक को उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपना एक्सप्लेन करने। सिर्फ ये बात है कि कानून का दायरा होना चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए, जो इजाज़त लेके होना चाहिए, तो ये बिल्कुल हम कर रहे हैं, हमें क्यों एतराज़ होगा। वो अपना अपना ज़रूर बयान करें जो उनका मुद्दा है, और हम तो चाहते हैं कि वो आएँ, हमसे डायलॉग करें। हम तो कई बार ऑफ़र कर चुके हैं, वही कहते हैं कि हम जो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम सियासी पार्टियों से नहीं करेंगे, हमें वो कहते हैं चोर डाकू हैं। देखिए बात ये नहीं है, सियासी लोगों को बैठना पड़ेगा मुल्क की बेहतरी के लिए, उसके बगैर आज तक और कोई रास्ता निकला ही नहीं है। या तो कोई मुझे बता दें कभी कोई रास्ता निकला हो। इस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है कि वो पॉलिटिकल डायलॉग करे, वो तो उनका तो एक अपना दायरा कार है। ये तो पॉलिटिकल डायलॉग होता ही अपने पॉलिटिकल पार्टीज में है। आपको पता है कि हमने तो इतना बड़ा सामना कर लिया। क्यों करते थे शेख साहब ऐसे? में ये आज ख्वाजा आसिफ साहब हमें बताते हैं, हमें दूसरे जो जुबैर साहब हैं वो बताते हैं कि जनरल बाजवा से, जनरल फैज से आप लोग मुलाकातें भी करते थे, अपने मामलात भी आप लोगों ने ठीक कर लिए, वो आप लोगों को हुकूमतें ऑफर कर रहे थे। तो ये डायलॉग आप लोगों ने क्यों किए फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ? मैं डायलॉग करने में मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, अमेरिका में भी यही होता है, उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे ममालिक में भी होता है। मैंने पाकिस्तान वाहिद मुल्क देखा है जहाँ के पॉलिटिकल पार्टियाँ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करती हैं या तो चढ़ दौड़ती हैं फ़ौज के तनसीबात पे, अपने मुल्क की फ़ौज की। फिर आप पीटीआई की भी उनसे बात करने पे इतराज़ ना करें ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट। मैं तो
मैं कोई उन पे इतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन सियासी बातचीत वो नहीं कर सकते। हम जो उनसे बात करते थे तो वो उनके दायरा कार की बात है ना, जो उनका उनसे तो बगैर बातचीत के कैसे होगा। हुकूमत ऑफर कर रहे थे, क्या ये सियासी बातचीत नहीं थी? वो आपसे एक्सटेंशन की हिमायत मांग रहे थे, क्या ये सियासी बात नहीं थी? वो आपके कायद को बाहर भिजवा रहे थे इलाज मुआवजे के लिए, क्या ये सियासी बातचीत नहीं थी? तो किस तरह आप कह रहे हैं कि सियासी बात नहीं होती थी? ये नहीं, देखिए ये बात तो की एक हुई, अब क्या डिटेल्स क्या हैं, सियासी का डिस्कशन जो है अगर हमने भी की है तो गलत की है। यही अगर आप सुनना चाहती हैं, किसी को नहीं करनी चाहिए उनसे सियासी बात, और इनको भी, और इसी का तो हम खमियाजा भुगत रहे हैं। आज तक जो खमियाजा भुगता है यही है कि पॉलिटिकल पार्टियां आपस में रंजिश करती हैं। हम सब इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोगों को बैठना पड़ेगा मुल्क के मफाद में, और अगर वो नहीं डिस्कस करेंगे तो मुल्क में कभी भी मामलात बेहतर नहीं हो सकते। और अगर कोई सियासी बात पहले होती रही है, वो तो कोई गलतियां तस्लीम भी की जाती रही हैं कि गलतियां हुई हैं, उसको ठीक कब किया जाएगा। कोई वक्त तो आएगा ना। क्या हुआ, पीटीआई जो है, पीटीआई उनके साथ जो हुकूमत बनी, वो कहते थे कि हम एक पेज पे हैं। तो मैं इसको तनकीद कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों का इस्टेब्लिशमेंट से पॉलिटिकल बातें करने का कोई मकसद नहीं है। फिर ये जमहूरियत क्या है? जमहूरियत का मकसद ही ख़त्म। एक तरफ तो आप उन्हीं की मुखालफत करते हैं, फिर उन्हीं से कहते हैं डायलॉग करेंगे तो सिर्फ उन्हीं से करेंगे, और हम पॉलिटिकल पार्टियों से करेंगे ही नहीं। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल पोजीशन हो, प्रिंसिपल पोजीशन ये नहीं है। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इंकशाफ किया है कि बानी पीटीआई को बाहर जाने की ऑफ़र है, लेकिन वो कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। क्या वाकई ऐसी कोई ऑफ़र है? अगर है तो किसने की है, और को इसके पीछे क्या वामिल कार फरमा है? अभी आप मोहम्मद अली दुरानी साहब का जिक्र, अब देखिए मेरे नॉलेज में नहीं है, होगी अगर कोई ऐसी कोई बात उनके नॉलेज में है तो वही एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे तो दूर दूर तक, क्योंकि कैबिनेट में कभी ये कोई बात डिस्कस नहीं हुई। हम पॉलिटिकल बातें वहाँ कैबिनेट में नहीं करते। हम तो लोगों की बेहतरी की बात, हम इदारों के इम्प्रूवमेंट की बात, बिजली सस्ती कैसे करनी है उसकी बात, हम इस बार सारी कैबिनेट में ऑस्टेरिटी मेजर की बात हुई है, लास्ट जो कैबिनेट का इजलास, आप लोग उसको तो डिस्कस नहीं करते। हमने कहा है कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, कोई भी नहीं खरीदेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा बिजनेस क्लास पे। अच्छा सर, अभी कल मैंने नोटिफिकेशन देखा है स्पीकर साहब के लिए 10 लाख रुपए के फोन का एक नोटिफिकेशन मैं देख रही थी पंजाब असेंबली के स्पीकर के लिए। इससे पिछले महीने उन्होंने कोई गाड़ियां शाड़ियां भी शायद इस तरह से मंगवाई थी। तो आप एक तरफ ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात करते हैं, दूसरी तरफ तो हम देखते हैं कि ये चीजें उसी तरह जारी हैं, और बिजली सस्ती किधर, हर इजलास के बाद तो हम देख रहे हैं बिजली महंगी हो रही है। इन चीजों पे हम कैसे बात करें जब हमें उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन तो नजर ही नहीं आता। अच्छा शेख साहब, इसमें और भी बात शामिल कर देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का बड़ा खासा है जी, वो गाड़ियों पे भी नई पाबंदी लगा देते हैं, अखराजात भी कंट्रोल कर लेते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन आपने खुद जो बात की बिजली सस्ती करने की, तो जो आपके वज़ीर तवानाई हैं वो तो कहते हैं कि बिजली सस्ती नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि मुल्क में मुआशी हालात ऐसे हैं, वो तो ये कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, देखिए वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं वज़ीर तवानाई, और अगर वो कहते हैं तो देखिए उन्होंने देखे हैं ना फैक्ट्स एंड फिगर, जो सूरत हाल है, वो गलत बात नहीं कर रहे। लेकिन ये हो ना कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से अभी सब्सिडाइज किया ना, फेडरल गवर्नमेंट ने 200 यूनिट तक का ज़ीरो कर दिया अपने उन फंड से, जैसे पीएसडी पे हमारे जो फंड थे बजट में, उसके हिस्से में से कुछ किया ना। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने 14 रुपये 2-3 महीने के लिए कम किया उन्होंने। ये इसके हमें अगर अखराजात कम होते हैं, हमारा बजट बेहतर होता है, तो विद इन दैट बजट हम कोई ना कोई आम आदमी के लिए या एक्सपोर्ट के लिए ये सूरत हाल पे गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दिन रात कोशिश हो रही है। मुझे अच्छी खबर देंगे।